हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे महात्मा गांधी जी दिए गए हैं। तो महात्मा गांधी, ये आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी होता है, माँ का नाम इनका पुतलीबाई होता है, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी होता है। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है 13 वर्ष की उम्र में। और बहुत सारे सामान्य जानकारियाँ हैं इनका इस संदर्भ में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इनका जो अन्य नाम क्या है, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जानते हैं। और महात्मा गांधी के 2-3 नाम हैं कि जैसे महात्मा गांधी को महात्मा जो उपनाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा उपनाम दिया गया है। और बापू जो नाम है, महात्मा गांधी को बापू नाम से भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है इनको। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तब आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और नंगा फकीर किसको बोलते हैं? नंगा फकीर के नाम से भी महात्मा गांधी को जानते हैं। तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया है? तब आपका आंसर होगा चर्चिल के द्वारा कहा गया है। तो चलिए ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बहादुर खान बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता था? आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो किस किस देश के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? आपका आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शामिल किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा चीन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब आप संविधान सभा के संदर्भ में बात करते हैं तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जबकि अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। और अंबेडकर जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? आपका आंसर होगा कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। अर्थात भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ कुछ जो आदर्श लिए गए हैं, जैसे कुछ फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 26 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और संविधान बन करके तैयार कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। और चलिए सामान्य जानकारियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वही प्रश्न घुमा फिरा करके ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान ... लागू हुआ, ये आप जानते हैं। लागू कब होता है भारतीय संविधान? 26 जनवरी
1950 को लागू होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। जबकि भारतीय संविधान बन करके तैयार कब होता है, या फिर इसको हम अंगीकार या अंगीकृत बोल सकते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत होता है, तब आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ और लागू होता है 26/1/1950 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति है, अर्थात इस मसौदा समिति को हम 2-3 नामों से जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति किसको बोलते हैं? मसौदा समिति को बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी मसौदा समिति को बोला जाता है। तो इस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के ... 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण ये किसके आधार पर होता है? आपका आंसर होगा कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान या फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर होता है भारतीय संविधान का निर्माण। और भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब होती है? आपका आंसर होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इस प्रथम बैठक में 2010 कब कितने 2010 सदस्य इस प्रथम बैठक में उपस्थित होते हैं। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें होती है? तब आपका आंसर होगा कि लगभग 166 और 167 लगभग 166-67 बैठकें होती है। और संविधान बनाने के लिए कुल 13 समितियां गठित की गई थी। 13 समितियां, इन 13 समितियों ने मिलजुल करके काम किया और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनाने का काम किया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार ये MN राय जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये आप जानते हैं संविधान सभा का गठन होता कब है, तब आपका आंसर होगा संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का क्या होता है? गठन होता है संविधान सभा का। और संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं और मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? यानी संविधान सभा के निर्माण के समय काल में उद्देश्य कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपका आंसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। ध्यान रखना है आपको कि 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है और कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? वही प्रश्न है। आपका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारतीय सरकार के द्वारा कब अपनाया गया है? आपका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। यानी जिस दिन भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन क्या होता है कि राष्ट्रीय प्रतीक उसको भारत सरकार अपनाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो भारत क्या है? गणतंत्र राष्ट्र है। और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा कि राज्य का जो प्रमुख है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यानी भारतीय गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब केंद्र से है। यानी यहाँ का जो मुख्य होता है राष्ट्रपति, ये
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? तो संसदीय जो सरकार की अवधारणा ये इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? आपका आंसर होगा फ्रांस से प्रेरित है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? आपका आंसर है ये था आपका फ्रांस से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर होगा सोवियत संघ के। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 होता है आपका राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 होता है राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 होता है वित्तीय आपात। तो चलिए जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन ... में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। तो यानी उड़ीसा ये भारत संघ में कब स्वतंत्र राज्य में शामिल होता है? आपका आंसर है 1950 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में से इनमें से कौन सा राज्य भारत का हिस्सा बनता है? आपका आंसर है त्रिपुरा। ये 1949 में भारत का एक अभिन्न राज्य बनता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा भाग है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं और अगर कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में 25 देखने को मिलेगा तो वो भी सही होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या फिर आप 25 भी बोल सकते हैं। जबकि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान समय में 22 या 25 वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। और चलिए अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 1972 को का गठन किया गया था। तो 1972 को यानी 21 जनवरी 1972 को किसका गठन होता है? मेघालय का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? तो सिक्किम ये भारत का राज्य कब बनता है? आपका आंसर होगा 1975 को। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का जो विकल्प है ये 1967 में दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। ये आप जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी मूल संविधान में और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो 8वीं जो अनुसूची है वो राजभाषा से संबंधित है या फिर मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है संविधान ने? 22 भाषाओं को। तो ये आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है? यानी शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था ये किस अनुच्छेद में की गई है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 21 का ए में। यहाँ पे उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग सेकंड निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो भाग सेकंड में किसका उल्लेख है? आपका आंसर है नागरिकता का उल्लेख भाग सेकंड में है। और ये मौलिक अधिकारों ये अधिकार है, अधिकार लिखा हुआ है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये आपका भाग 3 में किया गया है। और प्रस्तावना ये आपकी प्रस्तावना में संशोधन आप कितने बार किया गया है? आपका आंसर होगा संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग ... भारत को संपूर्ण प्रभुत्व ये इत्यादि इत्यादि करके ये संविधान की प्रस्तावना है। तो इसमें संशोधन होता है एक बार। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका आंसर है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 में किसका प्रावधान किया गया है? आपका आंसर होगा मौलिक अधिकारों का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और वर्तमान समय में हमारे या फिर देश के नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? ये आप जानते हैं कि 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है वर्तमान समय में। अब इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 के क में, या फिर आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। और वर्तमान समय में देश के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।